से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हमारा आपका प्रयास माया से निकलने का नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास केवल प्रभु का भजन करने में होना चाहिए। भजन करते रहेंगे तो परमात्मा को खुद मालूम है कि हाँ इसको माया से निकाल देना है या नहीं निकालना है। जो भगवान जो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसी बात को गज ने मन में धारण किया और एक पुष्प अर्पित किया कि प्रभु अब आप जाने इस ग्रह काल से मुझे छुड़ाएंगे या नहीं छुड़ाएंगे वो आप जाने, लेकिन मेरे तरफ से यह पुष्प है प्रभु, आप इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहते हुए गज ने परमात्मा को याद किया। लेकिन संसार में भगवान के जैसा दयालु कोई नहीं है। भगवान का तो आप चाहे जिस रूप में नाम ले लो, परमात्मा आपके यहाँ दौड़ करके आएंगे। हमने इसके पीछे भी आप सबों को कथा सुनाया था कि अजामिल अपने बेटा नारायण को पुकारा था कि नारायण तू कहाँ है, लेकिन उसका बेटा तो आने से रहा, वो दूर था कहीं। लेकिन हमारे प्रभु नारायण प्रभु का जो पार्षद थे वे दौड़ करके अजामिल के पास पहुंच गए थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो परमात्मा दयालु है। वे तुरंत गरुड़ जी पर सवार होकर के भगवान नारायण सरोवर के निकट पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने सुदर्शन से गिराह को काट डाले और वहां गज को गिराह से मुक्त किए। कोई कोई विद्वान इस जगह प्रश्न भी करते रहते हैं कि भगवान को पुकारा गज, परमात्मा को पुष्प लेकर के दिखाया गज ने, लेकिन पहले ही आकर के ग्राह को क्यों मुक्ति दे दी? यह प्रश्न उठता है ना कि पुकारे हम, बुलाए हम, आप आकर के दूसरे का काम में लग जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? अरे देखो ना, बुलाए हम लेकिन काम तुम उनका कर रहे हैं। ऐसा सोचते हैं। यहाँ विद्वानों ने प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों हुआ? तो उस समय इसके उत्तर में जवाब दिया कि भगवान अपने भक्त के बस में ही होते हैं। और उनके भक्त का जो चरण पकड़ लिया तो भगवान पहले उसको जाकर के तारते हैं। यह गज कौन था? तो भगवान नारायण का भक्त था। और उनके भक्त का पैर कौन पकड़ा? तो ग्राह ने पकड़ लिया। और जब भक्त का पैर पकड़ लिया तो भगवान पहले उससे पैर पकड़ने वाले को तारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट भगवान से बात कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर भगवान से मिलन का इच्छा हो, भगवान को पाना चाहते हैं, तो पहले उनके भक्त को पकड़ना पड़ेगा। हमने कल भजन में सुनाया था
कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को पाना है तो पहले संत जन का संग कीजिए, और नहीं तो उनके भक्त को पकड़िए। भगवान आकर के ग्राह से गज को मुक्ति दिलाए और उन दोनों का उद्धार किए। ग्राह भी अपने स्वरूप में अपना जो स्वरूप था उसमें ग्राह अपना हुहु नाम का जो गंधर्व था उस रूप में आया, भगवान को प्रणाम किया, वो अब चला गया। फिर गज ने भी भगवान को प्रणाम किया और वह गजेंद्र के रूप में आकर के फिर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान अपने भक्त का उद्धार करते रहते हैं। ओ बंसी वाले मन मोहन हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। वो बंसी वाले मन मोहन हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था, दिल भी तुम्हारा कर बैठे। वो बंसी वाले खोया नहीं सब कुछ पाया, कुछ खोया नहीं सब कुछ पाया। तेरी प्रीति में झोली भर बैठे। दीवाले मन मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था, दिल भी तुम्हारा कर बैठे। वो बंसी पलकों में छिपा लूं जहाँ मैं तुझे, पलकों में छुपा लूं जहाँ मैं तुझे। और तन मन धन कुर्बान करूं, और तन मन धन कुर्बान करूं। तेरे दामन को पकड़ा, जब तेरे दामन को जिंदगी का सहारा कर बैठे। बंसी वाले मन मोहन हम से मोहब्बत कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था, दिल भी तुम्हारा कर बैठे। बंसी वाले
तस्वीर को जब देखा तेरी तस्वीर को जब देखा होश हुए मदे होश हुए होश हुए मदा होश हुए जब सांवली सूरत को देखा जब सांवली सूरत को नो में झुका कर बैठे हो मनमोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे दिल के सिवा कुछ और न खाओ दिल भी तुम्हारा कर बैठे हो बंसी वाले मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो मेरे भक्तजन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भक्त भगवान को बुलावे और भक्त भगवान न आवे। भक्त के लिए तो हमेशा भगवान प्रेरित रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं, और इसलिए उन्होंने गरुड़ का वाहन बनाया। कारण कि गरुड़ जी में बहुत गति है, बहुत तीव्र गति, और गरुड़ जी उनके बगल में एकदम तैयार बैठे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। एक समय द्रौपदी कन्हैया से कहने लगी कि कान्हा, तू बार बार कहता है कि तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, लेकिन मेरा यह पांचों पति जो जब जुआ में हार रहा था तब तू कहाँ था? द्रौपदी कहती। कन्हैया क्या बोले? कहने लगा कि बहन, तुम जो इस बात को बोली हो उससे पहले कुछ सोच लेना चाहिए। दुर्योधन जुआ में पासा फेंकने के लिए अपने शकुनी मामा को बुलाया था, लेकिन तुम पूछ अपने पांचों पति से कि किसी ने मुझे याद किया, यह कहा कि हाँ मेरे तरफ से पासा कन्हैया फेंकेगा। तो जब तू मुझे याद नहीं करेगा तो मैं कैसे आऊंगा? और देख, तूने जो याद किया जब सभी भरी हुई सभा में तुम्हारा जब साड़ी खींचा जा रहा था तो क्या उस समय आया कि नहीं? मैं कहने का तात्पर्य है कि भगवान कभी भक्त से मुंह मोड़ के नहीं बैठे रहते हैं। कहीं न कहीं हम में अपना ही गलती होता है जिससे हम दुख से उबर नहीं पाते। और एक बात और, कोई भी दुख उत्पन्न हो जाए, कोई भी जीवन में समस्या आ जाए, तो आप किसी को उसके लिए जिम्मेवार मत बनाइए। क्यों महाराज जी? तो वास्तविक बात यही है कि कोई भी जीवन में अगर समस्या उत्पन्न हो रहा है, आप एक बार निश्चिंत भाव से जा करके एकांत में बैठ करके और उस समस्या के लिए आप अपने मन में मनन कीजिएगा
कि ये समस्या का निर्माण कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ। तो जब सोचते सोचते जब उसके अंतिम चरण में पीछे की तरफ जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां प्रथम गलती मुझसे ही हो गया था। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान तो सबको दुख से उबारने का काम है जिसका। अब देखो मेरा काम पंडित जी का है, पंडिताई करना है, तो हम कभी भी जा करके हल नहीं चला सकते, और जो हल चलाने वाला है वह कभी भी आकर के पंडिताई नहीं कर सकता। जो जिसका काम है वो करता रहता है। गजेंद्र भगवान से स्तुति किया, भगवान सबका उद्धार किए, सबको मोक्ष प्रदान किए, और फिर भगवान अपने धाम पर चले गए। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, संसार में दो प्रकार का चीज है, दो प्रकार का होता है। आप सब भी जानते होंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव ना हो तो काम भी न चले। एक तार से बल्ब जल सकता है क्या? नहीं जलेगा। वहां पॉजिटिव भी चाहिए, निगेटिव भी चाहिए। उसी प्रकार दो स्वभाव के मनुष्य होते हैं, एक दानव प्रवृत्ति के होते हैं और एक मानव प्रवृत्ति के होते हैं। कभी भी दानव मानव के साथ नहीं बैठ सकता और मानव कभी भी दानव के साथ नहीं बैठ सकता, कारण कि वह मेल ही नहीं बैठेगा, कैसे बैठेगा। लेकिन उस समय ये कहानी जो है सो ये देवताओं के साथ चल रहा था। देवता और दानव में मेल नहीं बैठ रहा था। मैंने मानव तो इसलिए कहा कि आजकल मानव में ही दानव है, तो फिर किससे तुलना किया जाए। लेकिन उस समय देव और दानव थे, तो देव दानव में कभी मेल बैठा नहीं, कभी प्रेम की बातें हुई नहीं, कभी कोई प्रेम से रहा नहीं। एक दूसरे को देख करके आपस में झगड़ना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। बार बार ये समस्या आया करता था। देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम, ये होते रहता था, होते रहता था। एक दिन ये देवासुर संग्राम होते रहता था। मैं इस बात को अभी अभी बताया कि गलती तो अपने तरफ से ही होता है, उसका जब परिणाम आता है तो हम लोग भगवान को खोजते हैं। इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठ करके उनके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही है, नाच कर रही है, वे आनंद में विभोर है, आनंदित हो रहे थे। तब तक गुरु बृहस्पति जी पहुंचे वहां। और बृहस्पति जी को इंद्र देखे, उनका नजर गया वहां, लेकिन वे देख करके भी नजरअंदाज कर दिए। मन ही मन सोचे कि अभी एक बार माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है, अब यहाँ से छोड़ करके जाएंगे तो ये माहौल बिगड़ जाएगा, थोड़ा देर शांति रहते हैं तब जा करके लाएंगे गुरु जी को, और क्या हो। अब गुरु जी को दरकिनार करके वो अपना आनंद में मस्त थे। गुरु जी को खराब लग गया,
बृहस्पति जी को ऐसा व्यवहार जो है वो बहुत खराब लग गया। एक क्षण भी नहीं रुके, गुरु बृहस्पति जी वहां से चल दिए, जिसके कारण इंद्र तेजहीन हो रखे थे, इंद्र श्रीहीन हो रखे थे। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। धीरे धीरे गुरु के अभाव में देवता लोग कमजोर पड़ने लगे। दानव से युद्ध हुआ, असुरों से देवता लोग पराजित हो गए। पराजित होने के बाद में असुरों ने बहुत अत्याचार पृथ्वी पर करने लगा। इतना अत्याचार करने लगा कि असहनीय हो गया वो। इससे तंग आकर के देवता लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहां जाकर के प्रार्थना करने लगे। भगवान अपने नेत्र को पहले से मुंद रखे थे, लेकिन देवता लोग पूजा के जाकर के प्रभु का नाम संकीर्तन करने लगे। एक बार आइए हम लोग भी प्रभु को जगाते हैं। काम के भगवान जब नेत्र बंद किए रहेंगे, सोए रहेंगे, तो शायद हम सबों का जो कष्ट है उसको दूर करेंगे कि नहीं, इस बात पर विचार करना चाहिए। इसलिए आइए प्रेम से हम लोग फिर 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। ब्रह्मादि देव वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये देव और असुरों में संग्राम कब तक चलता रहेगा। भगवान वहां सभी देवताओं को सांत्वना देते हुए कहे कि हे देवगण, आप सबों को एक उद्योग करना पड़ेगा। उद्योग मतलब जानते हैं, एक काम करना पड़ेगा। देवता लोग हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि प्रभु क्या करना पड़ेगा, कुछ तो बताइए। भगवान कहने लगे कि देखिए, हम चाहते हैं कि अमृत का उपाय किया जाए। सभी देवताओं को जब हम अमृत पिला देंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई दानव लोग आकर के मारेगा नहीं। ब्रह्मादि देवता लोग पूछने लगे कि प्रभु ये जो अमृत के विषय में बोल रहे हैं वो अमृत आएगा कहाँ से, हम लोग को तो मालूम नहीं है। भगवान कहने लगे कि अमृत यहाँ थोड़े ही है, अमृत तो समुद्र में है। अब उसका मंथन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। तो वहां तो इतना बड़ा समुद्र को कैसे मंथन किया जा सकता है। भगवान कहे कि हम उपाय बताते हैं। पहले तो मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा और वो समुद्र में रखना पड़ेगा। अब उसी से मंथन होगा। शेषनाग जी को ला करके उनका रस्सी बनाना पड़ेगा और पर्वत को मथानी बनाना पड़ेगा। और जब नचाया जाएगा तो उससे अनेकों तरह के चीज निकलेंगे, लेकिन अमृत वहीं से प्राप्त होने वाला है। देवता लोग कहे कि ये तो बहुत असंभव लग रहा है। दानव के प्रताड़ना से देवता लोग तो पहले से ही कमजोर हो रखे हैं। इतना बड़ा मंदराचल पर्वत को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे खींचा जा सकता है, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, कोई उपाय बताइए। तब भगवान देवताओं को एक सुझाव देते हैं, कहते हैं कि देखो जब समय पड़ जाए ना तो दुश्मन को भी अपना बनाना पड़ जाता है। हमें हमारा वो प्रतिदिन का दुश्मन है। हमारे दुश्मन के मन में प्रतिदिन हमको पराजय करने का उसका योजना बनता रहता है। लेकिन जरूरत पड़ जाए तो उसी दुश्मन से अपना काम भी करवा लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए। देवता ने पूछा कि प्रभु आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि एक बार जा करके आप लोग दानवों से मैत्री कीजिए। अब मैत्री करके दोनों जब मिल करके जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से जो अमृत मिलेगा आप लोग को पीना है। फिर आप लोग अमर हो जाएंगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। देवता लोग कहने लगे कि तो दानव हमारे बात को मानेंगे। भगवान कहे कि अगर बुद्धि से विवेक से उसको मनाएंगे तो जरूर मान जाएगा। कभी कभी देखते होंगे
कि अपने वाणी व्यवहार से बहुत कुछ जीत लिया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारे वाणी से, हमारे वाणी व्यवहार से आपके हृदय में अगर शीतलता पहुंच रही है तो आपके यहाँ से जो व्यवहार आएगा मुझे भी शीतल कर देगा। आपका था नहीं, मेरा नहीं था, उठा के ले गया। भगवान कहे कि जाइए आप लोग नम्रता से असुरों को प्रेम से समझाइए। प्रेम से समझाना क्या है? देवता लोग भगवान से कह रहे हैं कि महाराज दोनों हम लोग जब अमृत पी लेंगे तो फिर बराबरी का होगा। भगवान कहे कि नहीं नहीं, दोनों को तो पीना नहीं है, लेकिन उनसे हमको काम लेना है। तो एक बार तुमको यही समझाना पड़ेगा कि हम दोनों आपस में बात करके उस अमृत का पान कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवताओं को समझ में आया, वे लोग गए असुरों से मैत्री किए। मैत्री के लिए जब पहुंचे तो असुर लोग तो एक बार तैयार नहीं हुआ, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग और तुम लोग अमृत पी जाएगा, इसलिए नहीं जाएंगे। फिर उसमें कुछ कुशल देवता लोग भी थे, अपने वाणी व्यवहार से मनाने का, असुरों को खूब मनाए। असुर लोग तैयार हो गए। अब पूछने लगे कि तो फिर यह मंथन कैसे होगा? देवता लोग कहे कि भैया पहले तो मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। अब देखिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मूर्ख का आप पीठी ठोक दीजिए, दो सराहना कर दीजिए, तो वो कहेगा कि अब आपके लिए जो प्राण निकाल के देना है तो दे देंगे। और देवता लोग बहुत सराहना करने लगे, अरे आप में तो अतुल्य बल है, आप लोग तो बलवान हैं, हम लोग तो कमजोर हो गए, अब मंदराचल को तो उठा करके लाना है। ठीक है हम भी चलेंगे साथ में, लेकिन ताकत तो आप ही को दिखाना पड़ेगा। दानव लोग तैयार हो गए, सब मिलकर के गए, मंदराचल को तो उठा सही में लिए, लेकर के आए और ला करके समुद्र के बीचों बीच बिठा दिए। अब भाई रस्सी किसको बनाया जाए? और रस्सी के लिए फिर भगवान कहे कि नहीं चलो शेषनाग को लाते हैं। अब शेषनाग को मना करके वहां लाया गया कि देखिए आप अगर साथ नहीं देंगे तो ये अमृत नहीं निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा तो हम लोग बार बार ये जीवन मरण के चक्कर में फसल रहेंगे। इससे अच्छा है कि एक बार आप साथ दीजिए। वहां शेषनाग जी भी तैयार हो गए, आए देवताओं के साथ और उस मथाने में लिपट गए। मथाने में लिपट गए। अब मन मन होने लगा कि भाई जब दोनों तरफ से दो ग्रुप रहे, दो पार्टी रहे, जब खींचा खींची हो तब न जा करके इसमें मथाना प्रारंभ होगा। लेकिन मुख के तरफ कौन रहेगा? शेषनाग के मुख के तरफ। तो भगवान कहे कि देवता लोग कि तुम लोग एक बार जाओ और कहना कि अरे हम में ताकत है तो हम मुख के तरफ से करेंगे। तो देवता लोग वैसा ही किए, दौड़ के गए मुख के तरफ। तो दानव लोग कह रहे कि तुम में इतना ताकत है कि तुम मुख के तरफ जाएगा तो हम लोग क्या करें? हम लोग पोंछ धर के खींचेंगे, हम ही लोग जाते हैं मुख के तरफ, तुम पोंछ पकड़।
और देव असुर लोग पकड़ के पकड़ा दिए मुख के तरफ असुरों को, और देवता लोग चले गए, पूछ के तरफ खींचना शुरू हुआ। अब वो नाचने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। वो तो गया पर्वत और नीचे जाकर बैठ गया, अब नीचे बालू होता है, ये सब में फंस रहा था, मथानी में दिक्कत हो रहा था। अब भगवान कहे कि तो अब इस जगह तो कुछ सुलभता तो प्रदान करना पड़ेगा, इसलिए प्रभु ने अपना स्वरूप कच्छप का बना लिया। कच्छप मतलब जानते हैं ना क्या? कछुआ का। कछुआ का जो पीठ होता है गोल गाल होता है, और वे कछुआ के रूप में जब अवतार लिए, वहां सब देवता लोग जयकार करने लगे कि प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान कच्छप का रूप धारण करके और समुद्र में प्रवेश किए, और समुद्र में प्रवेश करने के बाद वे पर्वत के नीचे जा करके अपना पीठ लगा दिए। पीठ जब लगा तब मंथन करने में सुविधा होने लगा। अब मथानी शुरू हो गया। अब प्रथम ही जब मथा गया तो उसमें से हलाहल विष निकला। अब विष निकला तो वो विष इतना मने तूफान मचाते हुए निकला कि लगा कि क्षण भर में पूरे संसार को निगल जाएगा ये विष। सब जगह जल्दी जल्दी व्याप्त होने लगा। फिर भगवान के पास ब्रह्मादि देवता लोग पहुंचे कि प्रभु ये तो विष निकल गया, आप क्या करें? भगवान कहे कि नहीं, चलो पहले हम लोग भगवान भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। और भगवान भोले बाबा के पास जब पहुंचे तो सब देवी देवता लोग वहां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं कि वंदे देव उमापतिम स्वर्गोरम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहन नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। प्रार्थना किए देवता लोग। तो देवता लोग प्रार्थना किए, भगवान भोले बाबा का नेत्र खुला। नेत्र खुलने के बाद पूछने लगे कि कहिए अमर, आप लोग कैसे आए? तो देवता लोग कह रहे कि प्रभु अभी कहाँ अमर हुए हैं, अभी तो अमर बनने के चक्कर में ये तो विष निकल के सामने आ गया, अब क्या करें? तो क्या करना है इसको? भोले बाबा पूछे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहे कि संसार के रक्षा के लिए हम यही कहेंगे कि आप इसको धारण कर लीजिए। अब बताइए, कभी कभी हम लोग भगवान को भी कोस देते हैं, कहने लगते हैं कि अरे भगवान एक गलती करे तब ना, लाखों का लाखों गलती किए हुए। एक खूब सुंदर सा ऐसा कथा है, थोड़ा विनोद का कथा है। दो आदमी था, दोनों मित्र था। तो दोनों मित्र आपस में बैठ करके बात कर रहा था। बात करते करते कोई प्रसंग आया जिसमें भगवान का नाम आ गया। तो एक कह रहा है कि देखो, भगवान तो सृष्टि का रचना किए, लेकिन बहुत बहुत गलती छोड़ दिए, सब जगह गलती गलती, बहुत गलती किए हुए। तो एक कहने लगा कि दो चार गलती गिनाओ, गिनती कराओ। तो दोनों विचार किया कि चलो पहले घूम घूम करके देखते हैं कि कहाँ गलती कहाँ कहाँ की है। अब ये दोनों खाता कलम लिए और दोनों घूम रहे हैं। घूमते 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 एक के घर पर लौकी, जानते हैं ना लौकी, वो लौकी फरा हुआ था। अब लौकी का तो लत्तर होता है ना, उसका जो पेड़ होता है वो लत्तर होता है। अब लत्तर है इतना पतला
आप उसमें इतना बड़ा लौका पड़ गया गोल गोल। अब एक दोस्त कह रहा है कि दोस्त गलती नंबर 1 इस जगह एक गलती नंबर 1 लिख दो। इतना पतला पेड़ में इतना बड़ा बड़ा पेड़ भगवान ने बनाया तो ये तो कभी भी टूट के गिर जाएगा। ठीक है, वो गलती नंबर नोट कर लिया। उसके